ना कांग्रेस समाजवादी, अखिलेश से बड़ा प्रेम है आप लोगों को? नहीं, अखिलेश से प्रेम जब था जब आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी। आज आज़ाद समाज है तो अखिलेश जी के साथ नहीं है। आजाद समाज पार्टी आ गई, चंद्रशेखर आ गया तो बस सारा मुस्लिम पीछे भाग रहा है। पीछे है चंद्रशेखर के। जी सर। क्या उम्मीद लग रही है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद कुछ बदलाव कर पाएंगे? 99% बदलाव होगा। 99%। 99%। कहाँ देख पा रहे हो सांसद चंद्रशेखर आजाद को? मतलब हर जगह देख रहे हैं हम। किस कुर्सी सांसद पर के- देखना चाह रहे हो? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी जी पर? सर, 27 के चुनाव के बाद। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बसपा है और समाजवादी के 37 सांसद, 100 विधायक, वो नहीं बन पा रहे। तो ये एक सांसद बाबा साहब अम्बेडकर ने कही कि मैं इस भीड़ में एक वो नौजवान को देख रहा हूं जो इस तंबू का बम्बू बन सके। साथ ही आपको बताएं, उधर एक पोस्टर में दर्शाया गया है सांसद चंद्रशेखर आजाद को, और उनकी तरफ से क्या लिखा है, मेरे खून का एक एक कतरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन के लिए समर्पित है। इधर आप सांसद चंद्रशेखर आजाद को मेरे खून का एक एक कतरा बाबा साहब अंबेडकर के मिशन के लिए समर्पित है, उधर ये लिखा है मेरी नज़र इस भीड़ में उस एक नौजवान को ढूंढ रही है जो मेरे कारवा को आगे ले जाया सके। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि ये तो कहा ही था, लेकिन बाद में ये कहा था कि मैं इस तंबू का वो बम्बू ढूंढ रहा हूं जो समाज को आगे ले जा सके। शायद लोगों का इस पोस्टर के जरिए संदेश देना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो बात उन्होंने कही थी कि तंबू का बम्बू ढूंढ रहा हूं, तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर के तंबू का बम्बू सांसद चंद्रशेखर आजाद के रूप में मिल भी सकता है। ये तो बहुजन समाज तय करेगा कि कौन होगा बाबा साहब अम्बेडकर के तंबू का बम्बू। साथ ही आपको बताएं, ये तमाम ऐसे पोस्टर हैं जो इस रैली को भव्य और आकर्षित बना रहे हैं। पीछे दिखाने की कोशिश करूंगा तो मंच लगा है, और पीछे दिखाने की कोशिश करूंगा तो पूरा आगरा नीला हो गया है, और अभी ये सुबह का वक्त है और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की रैली है। देखने लायक होगा कि आगरा तो नीला कर दिया है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों ने। क्या आगरा के दलितों के दिल को नीला कर पाएंगे सांसद चंद्रशेखर आज़ाद? इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को अपनों में और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद चंद्रशेखर आजाद की आगरा में रैली है। आगरा में रैली है, ये मंच आप देख पा रहे होंगे जिस पर लिखा है आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बचाओ रैली। ये तमाम लोग ग्राउंड में हजारों कुर्सियां लगा दी गई हैं, और साथ ही आपको बताएं खास बात यह है कि ये ऐतिहासिक धरती आगरा है। आगरा आपको पता होगा दलितों की राजधानी, और लगातार बैनर पोस्टरों से पूरे शहर को पाट दिया है, और ये लिखा है विशाल रैली में भीम परिवार युवा संगठन आपका आगरा में स्वागत करता है। ये कोई संगठन है, उनकी तरफ से लगाया गया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक बड़ा सा पोस्टर आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से है। ये देखिए बड़ा सा पोस्टर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से है, और एक खास पोस्टर है जो इस समय चर्चाओं का विषय बना है और वायरल है, वो हम पोस्टर आपको दिखाते हैं। ये पोस्टर है आगरा के GIC मैदान में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पता होगा कि ये रैली वैसे रामलीला मैदान में होने वाली थी, लेकिन अब GIC मैदान में कर दी गई है। ये पहले आप देखिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1956 में आखिरी बार आगरा में आए थे, उस समय का ये फोटो है, और उस समय उन्होंने ये कहा था कि भीड़ में मैं एक ऐसे युवा को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे इस कारवा को आगे बढ़ा सके, और मैं इस तंबू का बम्बू ढूंढ रहा हूँ जो इस समाज को आगे ले जा सके। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही कि मैं इस भीड़ में एक वो नौजवान को देख रहा हूं जो इस तंबू का बम्बू बन सके। साथ ही आपको बताएं, उधर एक पोस्टर में दर्शाया गया है सांसद चंद्रशेखर आजाद को, और उनकी तरफ से क्या लिखा है, मेरे खून का एक एक कतरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन के लिए समर्पित है। इधर आप सांसद चंद्रशेखर आजाद को मेरे खून का एक एक कतरा बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए समर्पित है, उधर ये लिखा है मेरी नज़र इस भीड़ में उस एक नौजवान को ढूंढ रही है
जो मेरे कारवा को आगे ले जाया सके। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि ये तो कहा ही था, लेकिन बाद में ये कहा था कि मैं इस तंबू का वो बम्बू ढूंढ रहा हूं जो समाज को आगे ले जा सके। शायद लोगों का इस पोस्टर के जरिए संदेश देना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो बात उन्होंने कही थी कि तंबू का बम्बू ढूंढ रहा हूं, तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर के तंबू का बम्बू सांसद चंद्रशेखर आजाद के रूप में मिल भी सकता है। ये तो बहुजन समाज तय करेगा कि कौन होगा बाबा साहब अम्बेडकर के तंबू का बम्बू। साथ ही आपको बताएं, ये तमाम ऐसे पोस्टर हैं जो इस रैली को भव्य और आकर्षित बना रहे हैं। पीछे दिखाने की कोशिश करूंगा तो मंच लगा है, और पीछे दिखाने की कोशिश करूंगा तो पूरा आगरा नीला हो गया है। और अभी ये सुबह का वक्त है और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की रैली है। देखने लायक होगा कि आगरा तो नीला कर दिया है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों ने। क्या आगरा के दलितों के दिल को नीला कर पाएंगे सांसद चंद्रशेखर आज़ाद? इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को अपनों में और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो ये तमाम लोग पहुंचे, उनसे जानते हैं। क्या नाम है दादा? मोहम्मद सलीम। कहाँ से आए हो सलीम साहब? पीलीभीत से। आपका क्या नाम है? असगर हुसैन। अरे मुसलमान और चंद्रशेखर के साथ? अरे सर, मुसलमानों का सहयोग तो चंद्रशेखर जी के साथ हमेशा है हाँ। और हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि संवैधानिक बात करते हैं, संवैधानिक तरीके पे चल रहे हैं सर, तो इनसे अच्छा नेता हमारे लिए कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि मुसलमान तो समाजवादी के साथ है और साइकिल के साथ है। वो भूल थी, गई बाहर गए। कहते हैं कि अगर वोट डालने जाएंगे तो सपने में भी मुसलमानों को साइकिल ही दिखती है। ये तो एक सोच और वहम रह गया है। हाँ। चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मुसलमान कितना आ चुका है ये तो पता लगेगा 27 में। अच्छा जी। और आप कहाँ से आए हो? पीलीभीत से। क्यों इतनी दूर से यहाँ क्यों आए हो इतनी सर्दी में? अपने नेता की बड़प्पन के लिए आए हैं, अपने नेता को भारी बनाना है हमें। अच्छा जी, उनके सहयोग में हम नहीं और बहुत सारे मुस्लिम आए हैं। तो मुसलमान समाज चंद्रशेखर आजाद से क्यों जुड़ रहा है? उन्होंने आपके लिए क्या कर दिया? उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। खुला बोलते हैं, खुला चैलेंज देते हैं हर बात को लेकर। अच्छा। उसके बाद संवैधानिक तरीके पे उनका हर जवाब जो होता है संविधान के दायरे के अंदर होता है। संविधान के दायरे के अंदर हर सवाल और जवाब होता है। जी जी। मुसलमानों की तो आम धारणा कांग्रेस, समाजवादी, अखिलेश से बड़ा प्रेम है आप लोगों को? नहीं, अखिलेश से प्रेम जब था जब आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी। आज आज़ाद समाज है तो अखिलेश जी के साथ नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी आ गई, चंद्रशेखर आ गया तो बस सारा मुस्लिम पीछे भाग रहा है। पीछे है चंद्रशेखर के? जी सर। क्या उम्मीद लग रही है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद कुछ बदलाव कर पाएंगे? 99% बदलाव होगा। 99%? 99%। कहाँ देख पा रहे हो सांसद चंद्रशेखर आजाद को? मतलब हर जगह देख रहे हैं हम। किस कुर्सी पर देखना चाह रहे हो? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी जी पर? सर, 27 के चुनाव के बाद। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बसपा है और समाजवादी के 37 सांसद, 100 विधायक, वो नहीं बन पा रहे, तो ये एक सांसद वाले कैसे बन जाएंगे? सर, एक लगाव है और ये चाहत है अब ना से ही, आने वाले वक्त में से ही। लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। तो ये हमारे साथ कुछ मुसलमान समाज के लोग थे जो लगातार प्रयास कर रहे हैं और कहना है कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मंच है, आप लगातार देख पा रहे होंगे किस प्रकार से इस मंच की लगभग तैयारी पूरी हो गई है। विशाल महारैली है, स्थान है GIC मैदान, पंचकुइया, आगरा। बहुजन समाज का संकल्प है, आज़ाद ही विकल्प है, यह बड़ी बात लिखी है और वो आप देख पा रहे होंगे। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद मुख्य अतिथि और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन, रविंदर भाटी, सुनील कुमार चित्तौड़ जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो का पोस्टर आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए, ये ग्राउंड है, लगभग तैयार है और सुबह का वक्त है और ऐसा लोगों का दावा है कि लाखों की संख्या में यहाँ लोग आने की उम्मीद है। अब कितने लोग आएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन सांसद चंद्रशेखर आजाद